भीखू की आस। भीखू एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। बारिश अच्छी होती तो फसल भी ठीक ठाक हो जाती, लेकिन अक्सर सूखा पड़ जाता और भीखू के परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। भीखू का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी, 3 बच्चे और बूढ़ी माँ, सब मिलकर 7 लोग थे। सबके लिए भरपेट भोजन जुटाना भीखू के लिए एक चुनौती थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचता था। तब भीखू और उसकी पत्नी आस पड़ोस के घरों से थोड़ा बहुत मांग कर लाते थे ताकि बच्चों को भूखा न सोना पड़े। भीखू बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेतों में काम करने निकल जाता था और शाम ढलने तक लगा रहता था। लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी उसकी फसल कीड़े खा जाते, कभी कभी तो ओले गिर जाते और सारी फसल बर्बाद हो जाती। भीखू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है। वह हर मुश्किल का सामना डटकर करता था। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि कभी हार नहीं मानो, मेहनत करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। एक साल फिर सूखा पड़ा। भीखू की सारी फसल सूख गई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। भीखू बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद जरूर करेगा। भीखू ने भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, अब तू ही हमारी रक्षा कर, हम तेरे भरोसे हैं। उसी रात भीखू को एक सपना आया। सपने में उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु ने उससे कहा, भीखू, तुम निराश मत हो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम अपने खेत में एक कुआं खुदवाओ, उसमें से जो पानी निकलेगा उससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सुबह भीखू उठा तो वह बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर खेत में कुआं खुदवाने का फैसला किया। भीखू और उसके परिवार ने दिन रात मेहनत करके कुआं खोदा। कई दिनों तक खुदाई करने के बाद आखिरकार उन्हें पानी मिल गया। भीखू और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। कुएं के पानी से भीखू ने अपने खेतों की सिंचाई की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने खूब अनाज उगाया। अब उसके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ था और बेचने के लिए भी। भीखू की गरीबी दूर हो गई। उसके बच्चे अब भूखे नहीं रहते थे। उसका परिवार खुशी से रहने लगा। भीखू ने भगवान का धन्यवाद किया। उसने समझ लिया कि भगवान हमेशा उसकी मदद करता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी।